हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गेटिंग वेल. टुडे आई हैव कम फॉरवर्ड टू टीच यू द चैप्टर दैट मीन्स पाथ 12th क्लास आरबीएसई विच वाज ऑफ इंग्लिश. देखिए फ्रेंड्स, मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले 2 मिनट आपको लेना चाहूंगा. देखिए, बच्चों की मानसिकता है, यह मानसिकता ये बन चुकी है हमारे ज्यादातर लोगों की कि बुक से ही पढ़ा जाना जरूरी है. मैं नहीं कह रहा बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, न कि आपको फुली डिपेंडेंट होना है बुक के ऊपर. तो इसी श्रेणी में आपकी मानसिकता चेंज करने के लिए मैं आया हूं आपके साथ. बिना बुक के पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर है आपके सारे के सारे. आपको बने रहना है मेरे साथ. टिप्स पे आपको सारे चैप्टर लर्न होने वाले हैं और आप जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसका एडवांटेज लें, अच्छे से फायदा उठाएं. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है. आप डायरेक्ट चैप्टर नहीं पढ़ सकते. सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन मेन कैरेक्टर्स चैप्टर में हैं. यदि आपने कैरेक्टर्स को समझ लिया और दूसरी चीज चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, उसका जो निचोड़ है वो आपने समझ लिया. ये आप नहीं कर सकते, आपको एक टीचर ही बता सकता है. अगर ये दोनों चीजें आपने समझ ली, आपका 50% चैप्टर यहीं पे क्लियर हो गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7, डेडमैन्स पाथ. देखिए फ्रेंड्स, डेडमैन्स पाथ नाम से पता लग रहा है मरे लोगों का रास्ता. राइटर का नाम है चिनुआ एक्बे. चिनुआ एक्बे एक नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, लेखक रहे हैं, पोइट रहे हैं और क्रिटिक आलोचक रहे हैं. हमें इस पे ध्यान इतना नहीं देना. तो डेडमैन्स पाथ चैप्टर का नाम पढ़ा क्यों है? देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की जो भूमिका मैं आपको बता दूं, मरे हुए लोगों का रास्ता. आप एजुकेटेड पर्सन है, स्टूडेंट है, मरे हुए लोगों को रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती पहले बात तो, और आते हैं नहीं आते हमें आज तक पता नहीं पड़ा. तो चैप्टर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है 2 चीजों पर. एक नए विचार, आधुनिक विचार, और एक ऑर्थोडॉक्स थॉट्स जो ओल्ड थॉट है. दोनों में लड़ाई होने वाली है. दोनों विचारों में अंधविश्वास पर चैप्टर है. नए विचारों और पुराने विचारों में लड़ाई होने वाली है. देखते हैं कौन जीतता है. दूसरी चीज, कैरेक्टर्स कौन कौन है, चलिए देखते हैं. चरित्र. देखिए, पहला कैरेक्टर है मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, माइकल ओबी. देखिए फ्रेंड्स, माइकल ओबी 26 ईयर ओल्ड का है, 26 साल का है. वीक, कमजोर सा इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, शरीर से कमजोर है. स्टूप शोल्डर, स्टूप होता है झुका हुआ, इसके कंधे झुके हुए हैं माइकल ओबी के. हेडमास्टर बन जाता है ये. आपको ये जरूर याद रखना है कौन से स्कूल का, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल. हैड मॉडर्न आइडियाज, अर्थात इसके आधुनिक और नए विचार है, क्योंकि ये टीचर, इसके विचार कैसे होंगे, नए. एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही, जोश से भरा हुआ है ये. हार्ड वर्किंग, टीचर यूजुअली मेहनत करते हैं, ये भी मेहनती है. स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो सामने बोल देता है किसी के, बिना सोचे समझे. मुफट जिसे कहते हैं, आउटस्पोकन जिसे कहते हैं. तो ये विशेषता है माइकल ओबी के कैरेक्टर की. दूसरा जो कैरेक्टर है नैन्सी, ये वाइफ ऑफ माइकल ओबी है. ये माइकल ओबी की वाइफ है. हैड मॉडर्न आइडियाज, इसके भी विचार नए हैं क्योंकि पत्नी है माइकल ओबी की. लॉयल होता है, वफादार है टुवर्ड्स हस्बैंड. ये पूरी तरीके से वफादार है अपने पति के प्रति. ये तो कैरेक्टर्स की बात हुई 2. एक कैरेक्टर आने वाला है प्रिस्ट ऑफ एनी. प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी. एनी जो है फ्रेंड्स, ये विलेज का नाम है, गांव का नाम है. तो एनी गांव में पूरा अंधविश्वास फैला हुआ था. उसका एक रीजन कहीं ना कहीं ये पुजारी है, क्योंकि अंधविश्वासी था, लोगों को अंधविश्वास सिखाता था. इसकी बात करें, ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव थॉट्स है इसके, अर्थात रूढ़िवादी या पुराने विचार हैं प्रिस्ट ऑफ एनी के. गिव वैल्यू टू ट्रेडिशन, ये जो व्यक्ति है, पुजारी है एनी गांव का, ये वैल्यू देता है, महत्व देता है किसको, परंपराओं को और एजुकेशन को. नॉट एजुकेशन, परंपराओं को महत्व देता है और एजुकेशन को महत्व नहीं देता है. सुपरस्टिशियस अर्थात अंधविश्वासी. ये जो पुजारी है ये अंधविश्वासी है. तो आई थिंक ये कैरेक्टर आपके समझ में आ गए होंगे. अब माइकल ओबी और प्रिस्ट में लड़ाई होने वाली है विचारों में. देखते हैं कौन जीतता है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आपको फुली कंसंट्रेट करना है फ्रेंड्स बोर्ड पे, और आप स्क्रीनशॉट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. आज आपका ये चैप्टर क्लियर होने वाला है और 11th क्लास के स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्कूल जाने से पहले. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार शुरू होती है. माइकल ओबी
ये टीचर से प्रमोट हो जाता है, इसको बना दिया जाता है हेड मास्टर। और अभी अभी मैंने बताया हेडमास्टर कौन से स्कूल का बनाया जाता है, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल, ये आपको याद रखना है। एंड्यूम सेंट्रल स्कूल के बारे में एक चीज मैं बता दूं, ये एंड्यूम सेंट्रल जो स्कूल है ये एक अनप्रोग्रेसिव स्कूल है। अनप्रोग्रेसिव स्कूल का मतलब आप जानते हैं अप्रगतिशील, या आप बोल सकते हैं बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ। क्योंकि ये स्कूल कहां पर स्थित है, एनी गांव में, और वहां पे अंधविश्वास का बोलबाला है, एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और इसीलिए माइकल ओबी को हेडमास्टर बना दिया जाता है एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का। और मैं रीजंस बताना चाहूंगा कि माइकल ओबी को क्यों चुना गया, क्यों हेडमास्टर बनाया गया एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का। देखिए, पहली बात तो माइकल ओबी एनर्जेटिक पर्सन था। एनर्जेटिक का मतलब आप जानते हैं एनर्जी से भरा हुआ। दूसरा, जो इसका सेकेंडरी एजुकेशन का रिकॉर्ड था, सेकेंडरी जो एजुकेशन थी, जो 10वीं की एजुकेशन थी माइकल ओबी की, वो गुड थी, बहुत अच्छी थी, इसके सर्टिफिकेट्स अच्छे थे। तीसरा, माइकल ओबी के पास न्यू थॉट्स थे, नए विचार थे, और ऐसे विचारों की जरूरत पड़ती है एक स्कूल को और स्टूडेंट्स को। चौथी चीज, माइकल ओबी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो भी क्या थे, गुड, बहुत अच्छे थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सेंस टाइम पे आना, टाइम पे जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, अच्छे से पढ़ाना। इसीलिए माइकल ओबी को कहां का हेडमास्टर चुना गया, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का। और ये बात है फ्रेंड्स कब की, जनवरी 1949। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कहां का चुना गया हेडमास्टर और किस लिए माइकल ओबी को चुना गया। चलिए आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी आपको टाइम मिले। चलिए फ्रेंड्स, माइकल ओबी अब हेडमास्टर तो बन गया, अच्छे से बन गया, अर्थात इसका प्रमोशन हो गया। अब माइकल ओबी जाता है अपनी वाइफ के पास। अब जब इसको खुशखबरी डिलीवर करेगा कि मैं प्रमोट हो गया, हेडमास्टर बन गया, तो नैन्सी जो है वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। नैन्सी के खुश होने का एक कारण है, वो कारण ये है कि नैन्सी का एक सपना था गार्डन्स कि गार्डन्स होने चाहिए, कौन से, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गार्डन होने चाहिए स्कूल में, एजुकेशन का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। अब इसको नैन्सी पूरा कर सकती थी क्योंकि माइकल ओबी एक हेडमास्टर बन गया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो नैन्सी है ये हमेशा से माइकल ओबी को सपोर्ट करती थी। माइकल ओबी को सपोर्ट करने का मतलब ये है उसके मॉडर्न थॉट्स को। कौन सपोर्ट करती थी, नैन्सी हमेशा सपोर्ट करती आई थी, इसलिए एक अच्छी और एक बोल सकते हैं लॉयल वाइफ थी। किसके प्रति, माइकल ओबी के प्रति। अब माइकल ओबी की एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखिए माइकल ओबी जो था, देखिए दो वर्ड टिपिकली आपको याद करने पड़ेंगे, सुपर एन्युएटेड और दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स कंडेमनेशन। क्या चीज है देखते हैं। ये आपका माइकल ओबी, ये जो माइकल ओबी है ये कंडेम करता था। कंडेम का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना। ये हमेशा बुराई करता था माइकल ओबी, किसकी, ये टीचर्स की बुराई करता था। और टीचर्स कौन से, ओल्ड फैशन्ड टीचर। ओल्ड फैशन का मतलब जो पुराने विचार रखते हैं। इस सुपर एनुटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, माइकल ओबी बुराई करता था ओल्ड फैशन टीचर की, पुराने विचारों वाले की। और माइकल ओबी ऐसे टीचर के बारे में ऐसे सोचता था, ये वर्ड याद रखना है आपको, ओनिसा मार्केट। माइकल ओबी सोचता था इन सभी टीचरों को ओनिसा मार्केट में बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कैसा व्यवहार करते हैं, ट्रेडर के जैसा, व्यापारी के जैसा, शिक्षा को ये बेचते हैं। तो माइकल ओबी का विचार था पुराने विचारों वाले टीचर के बारे में, ओनिसा मार्केट में जाना चाहिए, इन्हें टीचिंग फील्ड में नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कहानी क्या चल रही है, क्या मोड़ ले रही है। देखिए जैसे ही माइकल ओबी हेडमास्टर बना, नैन्सी का एक और सपना था, नैन्सी वॉज ड्रीमिंग। नैन्सी क्या सपना देख रही थी, देखिए जब ये हेडमास्टर बन जाएगा पति, तो ये भी क्या बन जाएगी,
क्वीन ऑफ द स्कूल, क्योंकि सबसे हायर पोस्ट हेडमास्टर, तो क्वीन ऑफ द स्कूल बन जाएगी। और इसका सपना क्या था? ऑल द वाइफ्स, जो पत्नियां हैं किसकी? ऑफ टीचर्स, जितने भी टीचर की पत्नियां हैं वो इसको क्या करेगी? फॉलो करेगी। किसमें? फैशन में। अर्थात माइकल ओबी की वाइफ चाहती थी कि अब तो मैं रानी बन गई यहाँ की, और सारे टीचर की पत्नियां जैसे जैसे फैशन में करूंगी वैसा मेरे को फॉलो करेगी। तो नैन्सी जाती है माइकल ओबी के पास। माइकल ओबी के पास जाकर नैन्सी एक क्वेश्चन करती है कि जो टीचर्स है उनके पत्नियां तो है ना, इट मीन्स डू दे हैव वाइफ्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नैन्सी जाती है माइकल ओबी के पास और पूछती है इन सब टीचर के पत्नियां है कि नहीं। अब माइकल ओबी नैन्सी को रिप्लाई करता है कि एक भी टीचर के एक भी पत्नी नहीं है, नो वाइफ्स। और माइकल ओबी ये जोश में आकर बोलता है इन टीचर के एक भी पत्नियां नहीं है। नैन्सी इस चीज को सुनकर दुखी हो जाती है, अब तो मैं तो रानी का ही की, कोई टीचर की पत्नी ही नहीं है, तो फैशन कौन फॉलो करेगा। तो माइकल ओबी खुश, नैन्सी दुखी हो जाती है। यहाँ पर माइकल ओबी के खुश होने का एक कारण है, टीचर की पत्नियां नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टीचर अब क्या लगाएंगे? अपनी एनर्जी एंड जो अपना टाइम है किसको देंगे? स्कूल को। तो माइकल ओबी ये सोचता था पूरी एनर्जी पूरा टाइम स्कूल को मिलेगा क्योंकि उनकी पत्नियां नहीं है। लेकिन नैन्सी क्या हो जाती है? दुखी। तो आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, नैन्सी जो है वो एक वफादार वाइफ है, वो अपनी खुशी के रहते या अपने दुख के रहते किसी को दुखी नहीं कर सकती, स्पेशली अपने पति को। तो देखिए जो सीन है ये माइकल ओबी है, ये बैठा हुआ है ऑन द चेयर या इन द चेयर, यू कैन से माइकल ओबी सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा हुआ है माइकल ओबी। और यहां पे आती है नैन्सी, और नैन्सी देखती है भाई माइकल ओबी तो चेयर पर बैठा हुआ है, और चेयर पर बैठकर माइकल ओबी डीप थॉट्स में, गहन विचारों में। नैन्सी को थोड़ी देर के लिए दुख होता है कि अब पत्नी ही नहीं है, मेरा क्या काम, मेरे स्कूल किसी काम की नहीं है, लेकिन अपने दुख को साइड में करती है और अपनी किसके आगे? अपनी पति की खुशी की आगे। और पति चेयर पर बैठा हुआ है। एक चीज, माइकल ओबी एक्चुअल में तो था 26 ईयर्स का, इसकी एज थी एक्चुअल एज, लेकिन ये लगता था फ्रेंड्स 30 एंड मोर, अर्थात 30 या ज्यादा का लगता था। क्यों लगता था? देखिए उसका रीजन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके स्टूप शोल्डर थे, कंधे झुके हुए थे, किसके? माइकल ओबी के। और ये थोड़ा कमजोर सा लगता था, वीक लगता था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, माइकल ओबी वीक तो लगता था लेकिन कभी कभी ये सबको सरप्राइज कर देता था। कैसे? अचानक ये अपनी शारीरिक क्षमता दिखाता था बहुत ज्यादा एक्टिव होकर। तो इस प्रकार ये सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कुर्सी पे बैठा हुआ है, नैन्सी अपने दुखों को भूल चुकी है, पति को सपोर्ट करने में लगी हुई है और ये डीपर खो रहा है। तो नैन्सी इससे क्वेश्चन पूछेगी, वो देखिए क्या क्वेश्चन है जो जनरली पत्नियां पूछती भी, आप सभी को पता है। देखिए अब सीन जो आगे बढ़ रहा है, नैन्सी और यहाँ पे माइकल ओबी चेयर पर बैठा हुआ है। नैन्सी जाकर एक क्वेश्चन पूछती है माइकल ओबी से। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर यू थिंकिंग, कि तुम क्या सोच रहे हो। माइकल ओबी रेस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है नैन्सी को, क्या कहकर कि अब मैं ये बताऊंगा हाउ शुड द स्कूल रन। अर्थात माइकल ओबी ये बोल रहा है अब इन लोगों को बताऊंगा स्कूल चलाई कैसे जानी चाहिए। वहीं पे माइकल ओबी एक और चीज ऐड करता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखना। माइकल ओबी बोलता है मेरे 2 एम्स हैं। एम्स मतलब होता है उद्देश्य। 2 एम है मेरे, देखिए क्या क्या है। फर्स्ट जो उद्देश्य है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला एज ए टीचर है एजुकेशन क्या होना चाहिए? हाई लेवल, अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को। दूसरा जो स्कूल कंपाउंड है, देखिए कंपाउंड होता है परिसर या स्कूल का पूरा ग्राउंड स्कूल का पूरा बोल सकते हैं आप, आसपास का एरिया। कंपाउंड क्या होना चाहिए? वो ब्यूटीफुल,
क्योंकि आप जानते हैं अच्छा एटमोस्फियर होगा तभी अच्छी शिक्षा दी जाएगी, कचरे के ढेर में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो 2A में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग और स्कूल कंपाउंड ब्यूटीफुली। शेयर किससे कर रहा है माइकल ओबी? नैन्सी से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहीं पे नैन्सी का जो सपना था ये मैंने बताया आपको, एक तो वो क्वीन बनने का, वो तो पूरा नहीं हो पाया। नैन्सी का एक गार्डन बनाने का सपना था। तो देखिए यहीं पे क्या स्टार्ट हो गई, इट वॉज रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वहां पे क्या खिल गए? फ्लावर्स। खिलने को बोलते हैं ब्लूम, फूल खिल गए। और जैसे फूल खिले आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एलामेंडा एंड हिबिस्कस। 2 फूलों के नाम है एलामेंडा और हिबिस्कस। ये फूल खिल गए, ये रेड और येलो फ्लावर फूल होते हैं। तो आप नहीं भी लिखना चाहिए ऐसे लिख सकते हैं, फ्लावर खिल गए चारों ओर और गार्डन सबके सामने आ गया। एक सेकेंड फ्रेंड, आई थिंक आपको क्लियर है कि नहीं? यस दिख रहा है आपको? चलिए तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। देखिएगा वही सीन चल रहा है, माइकल ओबी खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है कह सकते हैं। माइकल ओबी ने थोड़ी सी दूरी पर देखा कि एन ओल्ड वुमेन, ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बूढ़ी सी औरत जो थी, ये बूढ़ी औरत कर क्या रही थी? हॉबल कर रही थी। हॉबल का मतलब होता है फ्रेंड्स लड़खड़ाना। ये थोड़ी दूरी पर स्कूल से लड़खड़ा रही थी और आ रही थी किस तरफ? स्कूल की तरफ। तो इससे माइकल ओबी हो गए स्कैंडलाइज। देखिए फ्रेंड्स स्कैंडलाइज ये वर्ड में जानबूझ के बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने वर्ड लिख दिए तो आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्कैंडलाइज का मतलब होता है आहत होना या दुखी होना। माइकल ओबी बूढ़ी औरत को स्कूल की तरफ आते देखकर आहत हुआ। उसका एक कारण है कि ये जो बूढ़ी औरत थी ये कुचलते हुए आ रही थी किसको? मैरीगोल्ड फ्लावर। मैरीगोल्ड आप जानते हैं क्या होता है अच्छे तरीके से? गेंदे का फूल। मैरीगोल्ड फ्लावर की क्यारियां, बैट्स होता है क्यारियां, फूलों की जो क्यारी होती है उसको बोलते हैं बैट्स। तो मैरीगोल्ड फ्लावर की क्यारियों को रोंदते हुए ये किस तरफ आ रही थी? स्कूल की तरफ। जबकि माइकल ओबी ऐसा चाहता नहीं था स्कूल को बिल्कुल भी नुकसान हो। सबसे ज्यादा गुस्सा माइकल ओबी को इस कारण से आया जब माइकल ओबी पास जाकर वहां देखता है, ही वेंट देयर, वहां गया और माइकल ओबी को ही फाउंड वन थिंग, एक चीज मिली। वो क्या चीज थी? डिसयूज्ड पाथ, अर्थात वहां पर एक और रास्ता था जो यूज नहीं किया गया था, उसको यूज किया जा सकता था, स्कूल के उस तरफ जाया जा सकता था। लेकिन फिर भी ये बूढ़ी औरत और सारे गांव वाले स्कूल से होकर आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी हम देखेंगे। ये बूढ़ी औरत के यहां पर आने पर कितना गुस्सा होता है, क्या बूढ़ी औरत से कुछ कहता है माइकल ओबी? या और टीचर को बताने पर क्या टीचर माइकल ओबी को सपोर्ट करते हैं? और प्रीस्ट ऑफ जो एनी है गांव का पुजारी, उसका क्या रिएक्शन रहता है? और क्या कोई एजुकेशन ऑफिसर भी इनके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है? देखिए माइकल ओबी उस बूढ़ी औरत को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन माइकल ओबी के पास 2 टीचर खड़े हुए रहते हैं। माइकल ओबी प्रधानाध्यापक बन जाता है। तो माइकल ओबी पहले टीचर से बोलता है, वाई डू यू अलाउ देम? तुम उस औरत को और ऐसे विलेजर्स को यहाँ पे अलाउ क्यों करते हो, अनुमति क्यों देते हो कि हमारे स्कूल को यूज करें? तो जो फर्स्ट टीचर का रिप्लाई रहता है, आंसर देता है, पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ मतलब रास्ता, रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है फॉर विलेजर्स। अब आप देखिए ये टीचर होकर गांव वालों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इसके एजुकेटेड है और गांव वाले बिल्कुल अनविश्वासी। तो ये बोल रहा है माइकल ओबी को कि रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है विलेजर्स के लिए। कारण बताता है ये टीचर माइकल ओबी को, इट कनेक्ट्स, ये जो रास्ता ये जोड़ता है श्राइन और बरियल ग्राउंड को। देखिए फ्रेंड्स, श्राइन मतलब होता है धार्मिक स्थल, अब वो मस्जिद मंदिर कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस प्लेस। बरियल ग्राउंड होता है कब्रिस्तान। अर्थात ये जो रास्ता है इसी रास्ते से गांव वाले मंदिर जाते हैं और इसी रास्ते से कब्रिस्तान लाश लेकर जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए स्कूल के रास्ते से होकर, स्कूल के अंदर से होकर जब लाश जाएगी, लोग पूजा पाठ करने जाएंगे तो बच्चों पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। माइकल ओबी दूसरे टीचर को बोलता है, भाई ऐसा क्यों करते हो आप? तो दूसरा टीचर भी क्या आंसर देता है,
अ फाइट अकर्ड इन द पास्ट, पिछली बार जब हमने रास्ता क्लोज किया था झगड़ा हो गया था गांव वालों और टीचर्स के बीच। तो इस बात से आपको लग रहा होगा सेकंड टीचर भी माइकल ऑबी का साथ नहीं दे रहा, ये सपोर्ट कर रहा है गांव वालों को, तो ये भी अंधविश्वासी लोग हैं। और फाइट हो गई थी, लेकिन माइकल ओबी डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। माइकल ओबी कहता है आई विल नॉट अलाउ टू यूज द पाथ नाउ, ये पहले होता होगा, आगे से मैं अनुमति नहीं दूंगा इस रास्ते को यूज करने में, बिकॉज इससे बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। माइकल ओबी के ऑर्डर पर, माइकल ओबी ने आदेश दे दिया, आदेश पर क्या हुआ, जो एंट्रेंस था स्कूल का और जो एग्जिट था दोनों के दोनों को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किससे बंद कर दिया गया, हैजेस, या आप बोल सकते हैं हैवी स्टिक, हैवी स्टिक भारी लकड़ियों से उस वहां पर प्लांट कर दी गई, लगा दी गई। और लकड़ियों के साथ साथ बार्ब्ड वायर्स, बार्ब्ड याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आप वायर्स याद रख सकते हैं। तो रास्ता क्लोज कर दिया गया, जहां से एंटर होता था रास्ता, जहां से एग्जिट होता था, बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी गई, एक किले का रूप दे दिया गया, फोर्टिफाई कर दिया गया। अब देखिए आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद क्या होता है, वहां पे आता है प्रिस्ट, पुजारी, कौन से गांव का है, एनी। अब देखिए पहले प्रिस्ट पर जाने से पहले इसका देख ले प्रिस्ट था कैसा। ये प्रिस्ट जो था ये था एक ओल्ड मैन, और ये कैरी करता था अपने साथ, हमेशा रखता था स्टाउट से स्टिक। आपको स्टाउट याद नहीं रहे कोई बात नहीं, स्टिक याद रखे, बड़ी सी लकड़ी लाके रखता था। और स्टूप बैक, ये स्लाइट बैक, अर्थात थोड़ी इसकी कमर झुकी हुई थी। ये स्पेशलिटी थी प्रिस्ट की। एक और स्पेशलिटी थी प्रिस्ट की, वो ये थी जब भी इसको अपने ऐड करना हो, किसको, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी कोई बात को ये ऐड करना चाहता था, तो ये टैप करता था, अर्थात बजाता था किसको, स्टिक को, कहां पर, फ्लोर पर। किसी को रोकना हो तो ये अपना डंडा बजा दिया करता था। तो ये तो था स्ट्रक्चर पृष्ठ का। कैरेक्टर स्केच आ सकता है 2 नंबर का, पृष्ठ कैसा दिखाई देता था। अब देखिए कन्वर्जेशन क्या हुई इन दोनों के बीच। देखिए यहां पे बैठा है आपका माइकल ऑबी और यहां पे आपका प्रिस्ट, दोनों आमने सामने। 3 दिन की बात है। प्रिस्ट माइकल ऑबी को क्वेश्चन करता है, भैया जो रास्ता है ये क्लोज क्यों किया भाई आपने, ये रास्ता हमारे एंसेस्टर्स का है, अर्थात हमारे पूर्वजों का है या हमारे फोरफादर्स का है। माइकल ओबी बोलता है कि भाई ये रास्ता तो क्लोज रहेगा, बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। प्रिंस माइकल ओबी को बोलता है कि जो रास्ता है आपके जन्म से पहले, अर्थात आपका जन्म भी नहीं हुआ था, दूसरा आपके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। यहां पे प्रिंस बेइज्जती कर रहा है माइकल ओबी की, ना तो आपका जन्म हुआ था ना पिताजी का जन्म हुआ था, तब से ये रास्ता यहीं पर है। आप कौन होते हैं इस रास्ते को बंद करने वाले। एक और चीज प्रिस्ट एक और चीज बताता है माइकल ओबी को, वो क्या चीज है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो यहीं से विजिट करते हैं, अर्थात घूमने आते हैं, मीटिंग के लिए आते हैं, किससे, हमसे। और जो हमारे डैड रिलेटिव है, जितने भी मरे हुए रिश्तेदार हैं, वो भी यहीं से गए हैं, गो या वेंट या डिपार्ट, अर्थात ये रास्ता हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वज हमसे यहीं से मिलने आते हैं, हमारे डैड जो मरे थे हम उन्हें यहीं से लेके गए थे। एक और चीज, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, गोइंग टू बोर्न, जिनका जन्म होने वाला है, द चिल्ड्रन विच आर गोइंग टू बोर्न, वो भी यहीं से जन्म लेने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना अविश्वासी इंसान है। बच्चे भी क्या इस रास्ते से जन्म लेंगे? क्या रिश्तेदार यहां से मिलने आएंगे मरे हुए? ये संभव नहीं है। अब देखिए माइकल ऑबी का रिएक्शन। अब जो माइकल ऑबी है ये प्रिस्ट को रिप्लाई करता है। पहले तो माइकल ऑबी स्माइल करता है,
या आप कह सकते हैं मजाक उड़ाता है पृष्ठ का, और माइकल ओबी मजाक उड़ाते समय पृष्ठ को बोलता है हमारा जो पर्पस है अर्थात उद्देश्य है जो हमारा, टू टीच, हमें यही सिखाना है, किसको, स्टूडेंट्स को, या आप कह सकते हैं चिल्ड्रन को, क्या, टू लाफ ऑन सच आइडियाज, ऐसे विचार जैसे तुम बता रहे हो ऐसे विचारों पर हंसना, उन पर विश्वास नहीं करना ही हम बच्चों को सिखाते हैं। यही हमारे स्कूल का एकमात्र उद्देश्य है। अब देखिए पृष्ठ का रिएक्शन। अब पृष्ठ बोलता है माइकल ओबी से, क्या बोलता है, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन हम रिचुअल फॉलो करते हैं, रिचुअल या ट्रेडिशन, परंपराएं। पृष्ठ बोलते हैं माइकल, हम तो हमारी परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, किसकी, फोर फादर्स की, अर्थात पूर्वजों की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्या सही है क्या गलत है, आप तो हमारा रास्ता खोल दो। और एक मुहावरा आपको याद रखना है, लेट द हॉक पर्च, लेट द हॉक एंड ईगल पर्च। देखिए इसका मतलब यह है, लेट द हॉक होता है बाज, बाज को भी पर्च होता है बैठना, बैठने दो, चील को भी बैठने दो। इस मुहावरे को आप ऐसे समझिए, तुम भी खुश रहो हमें भी खुश रहने दो, इट मींस तुम रास्ता खोल दो हम लड़ाई नहीं करेंगे। और वहीं से पृष्ठ गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले माइकल ओबी एक एडवाइस देता है पृष्ठ को, हम एक काम कर सकते हैं आपके लिए, क्या एडवाइस थी वो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने में, अर्थात बनाने में, किसको, पाथ को, नए रास्ते को। ये सजेशन देता है, हमारे स्टूडेंट को भेज देंगे, वो आपकी मदद कर देंगे। फिर देखिए आगे का सीन क्या होता है, टीचर माइकल ओबी वहीं रह जाता है, प्रिंस वहां से चला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 2 days, ये स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है, 2 दिन बाद क्या होता है, अ वुमन, एक जो औरत थी, इन चाइल्ड बर्थ, अर्थात एक औरत जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, 2 दिन बाद वो डाइड, मर गई। और आप समझ सकते हैं जब ये मरी तो इसका ब्लेम इस पे लगाया गया। जैसे ये मरी औरत, एक व्यक्ति को इनवाइट किया गया गांव वालों की तरफ से, वो व्यक्ति कौन था, वो था डिवाइनर। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं रहे तो आप याद रख सकते पृष्ठ, पुजारी। अर्थात पृष्ठ ने आते ही एक एडवाइस दी और सारे गांव वालों को क्या एडवाइस दी कि इंसल्ट हुई है। इंसल्ट किसकी हुई है, फोर फादर्स की, अर्थात हमारे पूर्वजों की। और इंसल्ट कैसे हुई है, क्योंकि वो रास्ता क्या किया गया, क्लोज। अब उस रास्ते को क्या कर दो, ओपन, तो सारी चीजें सही हो जाएगी। तो ये एडवाइस दी पृष्ठ ने कि रास्ता, यदि आपको इन समस्या छुटकारा मिले तो रास्ता खोल दो, ये एडवाइस देके गया पृष्ठ। अब देखिए आगे क्या होता है, ये मॉर्निंग का सीन है। अब मॉर्निंग में जब माइकल ओबी उठा, माइकल ओबी ने 1-2 चीजें देखी। पहली, जो हैजेस थी, हैजेस का मतलब है बाड़ जो लगाई गई थी, अर्थात जो वायर्स थे, जो तार वार बांधे गए थे, और जो स्टिक्स थी जो प्लांट की गई थी, ये सारी की सारी रूट आउट कर दी गई, अर्थात उखाड़ के फेंक दी गई। दूसरी चीज, जो वहां पर बिल्डिंग थी, स्कूल की एक बिल्डिंग थी, उसको पुल डाउन कर दिया गया। पुल डाउन मतलब उखाड़ देना तो नहीं कह सकते, डहा देना, वो भी डहा दी गई। और जो फ्लावर्स थे, अर्थात जो फूल थे, वो कुचल दिए गए, ट्रैम्पल्ड कर दिए गए। तो ये सीन देखा माइकल ओबी ने, और माइकल ओबी सारी चीजें समझ गया। अब नेक्स्ट डे, उसी दिन क्या हुआ, एक एजुकेशन ऑफिसर को स्कूल में आना था। एजुकेशन ऑफिसर, ये माइकल ओबी को पता था वो आने वाला है, इसीलिए वो रास्ते को क्लोज कर चुका था। लेकिन इसका उल्टा हुआ, एजुकेशन ऑफिसर जो भी आया, जैसे आया, उसने कंडीशन देख ली, ये बुरी स्थिति हो रही है, तो उसने एक बैड से रिपोर्ट बना दी। आपकी बुक में लिखा है नेस्टी, अनप्लीजेंट, एक बुरी सी रिपोर्ट बना दी। वो भी किस पर, स्कूल कंडीशन पर, कि स्कूल की स्थिति तो बुरी, यहां पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है।
और बैड से रिपोर्ट में उसने रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, उसने रिस्पॉन्सिबल ठहराया किसको? माइकल ऑबी। ये माइकल ऑबी क्या कर रहा है? मिसगाइड कर रहा है, कि सारों को, सभी बच्चों को मिसगाइड कर रहा है माइकल ऑबी। और माइकल ऑबी की मिसगाइडेंस की वजह से एक ट्राइबल वॉर, ट्राइबल होता है जनजातीय, एक जनजातीय युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। किस किस के बीच? गांव वालों के बीच और स्कूल के बीच। तो सारा ब्लेम माइकल ऑबी के ऊपर डाल दिया गया और यहीं पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसका और अच्छा एंड हो सकता था, लेकिन राइटर ने यहीं तक लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।